टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो R4 से R4 पर डिफाइन है और एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि टी क्यूब प्लस 3t² इक्वल्स टू 4 टाइम्स आइडेंटिटी। टी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। एक अनदर ट्रांसफॉर्मेशन या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन की गई है जो इन टर्म्स ऑफ टी है, टी की पावर 4 प्लस 3t³ माइनस 4i। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सम और डिफरेंस टी का ही है, तो एस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो होगी वो R4 से R4 पर होगी। क्योंकि ये सेम डायमेंशनल स्पेस से सेम डायमेंशनल स्पेस पर है तो 1 1 ऑन टू क्या तो टुगेदर होगी या टुगेदर नहीं होगी। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यहीं पर फॉल्स हो जाते हैं। अब हमें एस के बारे में बताना है कि क्या ये इन्वर्टिबल है या नॉन इन्वर्टिबल है। इसके लिए जो एस ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ गिवन कंडीशन। यहाँ से टी अगर कॉमन ले लेते हैं तो टी क्यूब प्लस 3t² माइनस 4i, और गिवन कंडीशन का अगर मैं यूज करता हूं तो इसको मैं लिखूंगा t इंटू 4i माइनस 4i। क्योंकि t लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो कांस्टेंट को आउटसाइड लिख सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 आउटसाइड और t माइनस आइडेंटिटी। ये भी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो R4 से R4 पर जाएगा। अब हमें s के बारे में पता चल गया है कि s को हम इस तरह से लिख सकते हैं। s का नेचर पता करने के लिए इन्वर्टिबल या नॉन इन्वर्टिबल तो क्या होना चाहिए, हमें डिटर्मिनेंट लेना चाहिए। डिटर्मिनेंट ऑफ एस इक्वल्स टू होगा डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स टी माइनस आई, इसका डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट क्या होगा 4 की पावर जो भी मैट्रिक्स का साइज होगा, क्योंकि 4 होगा 4 क्रॉस 4 मैट्रिक्स बनेगी, और ये हो जाएगा टी माइनस आई का डिटर्मिनेंट। अब अगर मैं कोई भी x कंसिडर करता हूँ, x मान लीजिए कोई भी x है, तो मैं क्या देख सकता हूँ यहाँ पर, इसको इक्वेशन 1 कॉल कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर t जो है एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, तो उस कंडीशन से अगर मैं लिखता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो इसको हम एक एनालिटिक पॉलिनोमियल या इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। और इस इक्वेशन को फर्दर फैक्टराइज करने पर, क्योंकि 1 इसका रूट है तो x माइनस 1 और x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देख सकते हैं x की वैल्यूज क्या होंगी 1 माइनस 2 माइनस 2। कोई भी रूट जो है 0 नहीं है तो t आपकी इन्वर्टिबल है। अगर t इन्वर्टिबल है तो इस हिसाब से s भी आपकी इन्वर्टिबल होगी। s क्या होगी उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो ये हमें t के रूट मिल गए हैं, लेकिन हमें तो चाहिए थे रूट t माइनस आइडेंटिटी के। तो यहाँ पर माइनस आइडेंटिटी का मीनिंग है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सबको प्लस कर देंगे तो 0 माइनस 3 माइनस 3। क्योंकि एक वैल्यू हमें 0 मिल गई है तो t नॉन इन्वर्टिबल होगा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा और ऑप्शन सी रॉन्ग होगा। इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं।